गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 21। आज डेट है 8 दिसंबर 2020। अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। हमें पता है कोरोना चल रहा है तो वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। इस बात का ध्यान रखेंगे। आज का बेटा हमारा ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है। 14वां चैप्टर है सममिति। सममिति में बात करेंगे हम रैखिक होता है लाइन वाली सममिति। अब इस सममिति का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ग लिया। सममिति का अर्थ होता है कि मैं किसी भी आकृति को आधा मोड़ूं तो वो बचे हुए आधे को पूरे के पूरा उसके ऊपर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको आधा इस तरीके से मोड़ा तो देखो बाकी ये बचे हुए आधे के ऊपर पूरा आ गया। ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन बन जाती है। उसी तरीके से मैं अपने इस वर्ग को इस तरीके से भी मोड़ सकती हूँ तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। अपने वर्ग को मैं इस तरीके से मोड़ती हूँ तब भी ये आधा भाग उस बचे हुए आधे भाग के ऊपर पूरा आ गया तो एक और लाइन मिल जाती है। ऐसे ही वर्ग को अगर मैं इस तरीके से मोड़ूँ तो आप देखो आधा भाग जो है बचे हुए आधे भाग के ऊपर पूरा आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे चार। आप देखो क्या कोई और तरीका है क्या? मैं इसको इस तरीके से मोड़ूँ, इस तरीके से मोड़ूँ, ऐसे तो आधा पूरा नहीं आ रहा ना। सिर्फ इन चार तरीकों से ये आधा भाग बचे हुए आधे भाग को पूरा ढक देता है। तो ऐसी आकृतियाँ जो मोड़ने पर आधे भाग उसके ऊपर आ जाता है, ऐसी आकृति को बोलते हैं सममित आकृति। और ये जो लाइंस बनी हैं इनको हम बोलते हैं सममिति रेखा। तो कुल मिलाकर एक वर्ग में मुझे कितनी सममित रेखाएं मिली? टोटल 4। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बना के दी हैं। सर्कल, त्रिभुज, ये तितली, पेड़ सा, ये फेस और ये दिल। इनको ऐसे करके थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बना लिया। अब हम इनको मोड़ कर देखते हैं। अब आप एक सर्कल को चाहे ऐसे मोड़ो या ऐसे मोड़ो, बीच में से इसको कहीं से भी मोड़ दो। इस तरीके से मोड़ोगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल बीचों बीच से इसको चाहे किसी भी लाइन से मोड़ लो, ये हमेशा आधा भाग उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके आपको ना जाने कितनी सारी लाइनें मिल जाएंगी। तो एक सर्कल में कितनी सममित रेखा आएंगी? टोटल अनगिनत इतनी आ जाएंगी कि आप गिन भी नहीं पाओगे। अब जैसे एक आकृति बनी है, इसको मैं मोड़ने की कोशिश करती हूँ एक लाइन के उसमें। इसको अगर मैं इस तरीके से मोड़ूँ तब भी नहीं ढक रहा, इस तरीके से मोड़ूँ तब भी नहीं, ऐसे कर रही हूँ तब भी नहीं, ऐसे कर रही हूँ। देखो आधा भाग उसके बचे हुए आधे भाग के ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे एक भी रेखा ऐसी नहीं मिली जो इसका आधा भाग बचे हुए आधे भाग पे ढक सके। तो कितनी सममित रेखाएं इसमें आ गई? 0। देखो ये तितली बनी हुई थी। तितली को अगर मैं इस तरीके से मोड़ रही थी तो ये आधा भाग उसके ऊपर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं तितली को बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से मोड़ूं तो बचा हुआ आधा भाग पूरे उसके ऊपर आ गया। तो एक बीच में से ये लाइन मिल गई। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? टोटल 1। ऐसे ही देखो ये दिल की शेप बनी हुई है। इसको अगर ऐसे मोड़ोगे तो आधा भाग उसके ऊपर नहीं आया, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से मोड़ोगे तो आधा भाग बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। तो आपको एक रेखा मिल गई। तो कितनी सममित रेखा मिली है? 1। ऐसे इस आकृति में भी आपको इस तरीके से मोड़ने पर एक रेखा मिलती है और किसी भी तरीके से मोड़ने पर नहीं मिलती। अब बेटा हम 3 तरीके के त्रिभुज जानते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये वाली तीनों भुजाएं बराबर। विषम बाहु क्या होता है? जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। और समद्विबाहु क्या होता है? उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और ये वाली तीसरी भुजा उनसे अलग है। अब समबाहु में आप जब इसको बिल्कुल बीचों बीच से मोड़ते हो तो आप देखोगे कि आधा भाग बचे हुए आधे भाग के ऊपर आ जाता है। अगर इसको मैं इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करूँगी तो भी बचा हुआ आधा भाग उसके ऊपर आ जाता है। और अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करूँगी तब भी आधा भाग उसके ऊपर आ जाता है। तो आप देखेंगे कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं उसको मोड़ूं तो मेरे को कुल मिल जाएं और रेखाएं। तो कुल मिलाकर समबाहु त्रिभुज में, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो कुल मिलाकर कितनी मिली हैं? 3। अब है विषम बाहु। विषम बाहु क्या होता है? जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं। आप इसको कहीं से भी मोड़ कर देख लेना,
आप इसको पूरा नहीं ढक पाओगे, यानी कोई भी आधा भाग इसमें इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसमें कुल मिलाकर कितनी लाइन आ जाएंगी? 0। अब आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु को जब आप ऐसे मोड़ते हो तब तो वो आधा भाग उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करोगे या इसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो उसके ऊपर नहीं आएगा। तो समद्विबाहु में कितनी आती हैं? समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं मिली हैं आपको? 1। अब उसी तरीके से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जैसे आपने पढ़ रखे हैं HAX ABCDEFGH, बहुत सारे होते हैं। सारे के सारों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप अगर उनको मोड़ो तो वो उसके ऊपर आ जाए। इसको हम दर्पण परावर्तन भी बोलते हैं कि मान लो आपने बीच में ये दर्पण रख दिया, अगर मैं इसका आधा भाग दर्पण में देखूं तो ये H पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से A का अगर मैं आधा भाग इतना बीच में ये दर्पण रख कर देखूं तो ये A पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी हो गई सममित रेखा। तो H को अगर मैं इस तरीके से मोड़ती हूँ तो बनती है क्या? H को अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ूं तो भी आएगा? यस। H को अगर मैं इस तरीके से मोड़ूं तब भी आएगा। तो H में कितनी सममित रेखाएं हो गई? 2। दर्पण में हम सिर्फ या तो ऐसे देखते हैं या फिर ऐसे, ऐसे नहीं देखना, ठीक है। A में A को अगर मैं इस तरीके से मोड़ूं तो नहीं आता, लेकिन A को अगर मैं इस तरीके से मोड़ूंगी तो वो बचे हुए बाकी A के ऊपर आ जाएगा। तो टोटल कितनी हो गई? 1। सममित रेखा किसकी बात करें हम? ये आपका एक X अल्फ़ाबेट है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगी तो भी आ जाएगा और अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगी तब भी आ जाएगा। तो आपकी टोटल कितनी सममित रेखाएं हो गई? 2। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैं विषम बाहु का आपको समझा चुकी हूँ कि जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसमें एक भी सममित रेखा नहीं होती, यानी 0। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर, इसमें 1 मिलते हैं। समपंचभुज, ये अब आपने खुद बनाकर देखना है। समपंचभुज क्या होता है? 5 भुजाओं वाली आकृति जो पाँचों की पाँचों बराबर हो। आप इसको काटेंगे और देखेंगे कि टोटल मिलकर आपको सममित रेखाएं कितनी मिलती हैं। समबाहु त्रिभुज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कुल मिलाकर आपको 3 मिलती हैं। वर्ग का भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, कुल मिलाकर आपको 4 मिलती हैं। अब आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? RCNAT। आपने क्या करना है, ये पाँचों अल्फ़ाबेट काटने हैं, फिर उनको मोड़ मोड़ के देखना है कि क्या मुझे कोई सममित रेखा मिलती है या नहीं मिलती। अनंत संख्या वाली सममित रेखाएं, आपको बताया था सर्कल जो होता है उसमें आप उसको कहीं से भी मोड़ दो, बीचों बीच से किसी भी तरीके से मोड़ोगे तो उसमें आपको कुल मिला ना जाने कितनी सारी मिल जाएंगी, तो अनगिनत। तो अनंत संख्या वाली सममित रेखाएं किस में होती हैं? वृत्त में। वृत्त यानी सर्कल। तो एक सर्कल बनाएंगे, उसमें बहुत सारी लाइनें बना देंगे। निम्न आकृतियों में किन में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक समांतर चतुर्भुज, समषटभुज, एक वर्णमाला अक्षर x। x का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एक समांतर चतुर्भुज बनाकर देखेंगे और करके देखेंगे। समषटभुज, देखो बेटा, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। पंचभुज क्या होता है? जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हो। ऐसे ही षटभुज होता है जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों। वर्ग में जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 मिलती हैं रेखाएं। पंचभुज में पांचों भुजाएं बराबर होती हैं तो 5 मिलती हैं। उसी तरीके से सोचेंगे कि अगर समषटभुज है, समषटभुज यानी 6 भुजाएं बराबर हैं, तो आपको कितनी सममित रेखाएं मिलेंगी? 6। ऐसी सप्तभुज होता तो 7 मिलती, अष्टभुज होता तो 8 मिलती। ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे और अपने टीचर को करके भेजेंगे, और ये टेबल भी पूरी करनी है बेटा। थैंक यू।